श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अध्याय 453 से 456। अध्याय 453। शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का तथा युधिष्ठिर द्वारा द्रुमसेन का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन और नकुल, सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ाए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी संक्षिप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान ना रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंगाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब महारथी मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल, सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को बींध डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा। उन्होंने शल्य को 7 बाण मारकर बींध डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलुक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल, सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बींधने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदनंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी।
कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देख भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई। किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्राज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्राज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्राज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्राज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी। उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। ये देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्राज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थीं, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने ही में कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्राज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। ये देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी ये मद्राज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बींध डाला। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके द्रुमसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया। अध्याय 454 राजा शल्य का पराक्रम, अर्जुन अश्वत्थामा का युद्ध तथा राजा सुरथ का वध। संजय कहते हैं, महाराज, मद्राज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे
उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बीनना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाणों से घायल किया। सात्यकी ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बीन कर पुनः 7 सहायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल को 7 बाणों से बीन दिया। इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर उसे 21 सहायकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर 1 बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदनंतर भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बीन डाला। तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नराज चलाया, नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतघनी का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्यकी से नहीं सही गई। उन्होंने 2 बाणों से मदराज को और 3 से उसके सारथी को बीन डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मदराज का यह पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव, पांचाल तथा सृंजय वीर मरे हुए के ही समान है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शूर्पणख के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को काट डाला। ये देख शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई शल्य को मार डालने की बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मदराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर डाले। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मदराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मदराज शल्य ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश सहायकों से ठसाठस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मदराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर न जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बीन डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बिंद गए। ये देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की वैसी ना तो पहले कभी देखी गई और ना सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब और विचित्र पंखों वाले बाण धंसे हुए थे। तदनंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी ईंधनों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। सैनिकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रुओं का संहार करके दीप्यमान हो रहे थे। पांडु नंदन का यह पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक सा ही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बीन डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर
गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले। ये देख द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर परीख का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पंचाल देश के महारथी सूरत पर बाणों की वर्षा करने लगा। सूरत भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। ये देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी भौहों में 3 जगह बल पड़ गए। अब उसने धनुष पर काल दंड के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसे सूरत को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नाराज सूरत की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सूरत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सूरत के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और सशक्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहाँ कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अध्याय 455 शल्य का पराक्रम तथा शल्य के साथ युधिष्ठिर का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, एक और दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से सहायकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थीं। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। ये देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। घेर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। ये देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सब का सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बींध डाला। इसके बाद मदराज ने शुर पर मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने 10 सहायकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मदराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़े। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे
या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और धृष्टद्युम्न पर रहा। सात्यकी दाएं पहिए की रक्षा करे और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठ भाग की रक्षा में रहे और भीमसेन मेरे आगे आगे चले। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्य देशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मदराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भेरियां बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मदराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मदराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी सैकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने शुभ्र से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए वे मदराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बींध डाला और शुभ पर मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर 2 बाणों से उनके पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। ये देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। मदराज को इस दुरावस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा आया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मदराज शल्य विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना भेदने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अध्याय 456 शल्य का वध। संजय कहते हैं, तदनंतर मदराज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। वे सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाण मारकर मदराज को बींध डाला। उसकी चोट खाकर वे मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। अब युधिष्ठिर ने भी 9 सहायकों से शल्य की छाती छेद डाली और 6 बाण मारकर उनका कवच भी काट दिया। ये देख मदराज शल्य ने 2 सहायकों से युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बींध डाला। शल्य ने भी 9 बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्य ने एक शूराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 सहायकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई। फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय मदराज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की हर्षा
काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी सहसा उन पर टूट पड़े। तदनंतर भीमसेन ने 9 बाणों से शल्य के ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक भल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित सी हो गई। उसे दिशाओं का भी भान न रहा। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित स्वर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मध्यराज की ओर देखा। उस समय मध्यराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मध्यराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदन, माला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह परलेकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगिरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नभचर जीवों को भी बल पूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मध्यराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मध्यराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लहूलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाणों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मध्यराज का एक छोटा भाई था जो अभी नव युवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाणों से बीन डाला और 2 शूराकार सहायकों से उसके धनुष तथा ध्वजों को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ से नीचे गिर पड़ा। ये देखकर कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। उस समय सात्यकी भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। अब वे दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्यकी को और 3 से उसके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर एक बाण मारकर उसके धनुष को काट डाला। सात्यकी ने उसे फेंक कर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाण मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागती देख दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर, धृष्टद्युम्न पर और अनर्थ देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांघ सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए 6 भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। ये देख अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर हटा ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। सबने
राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की, नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।